उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था चंदनपुर। यहाँ मिट्टी की खुशबू, पोखर की ठंडी लहरें और खेतों की हरियाली हर किसी का दिल मोह लेती थी। लेकिन उसी गांव में एक लड़का अपने संघर्षों से जूझ रहा था। लोग उसे फ्राई फिश वाला कहकर पुकारने वाले थे। सुबह का वक्त था। चंदनपुर के चौपाल पर हल्की धूप छनकर आ रही थी। गांव के तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे और औरतें पानी भर रही थी। तालाब के पास ही खड़ा था एक दुबला-पतला नौजवान गोपीनाथ। गांव वाले उसे प्यार से गोपीन बुलाते थे। उसकी आंखों में सपना था। एक दिन मैं अपनी मछलियों की दुकान खोलूंगा, जहां लोग दूर दूर से आकर मेरी फ्राई फिश खाने आएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि गोपीनाथ के पास ना पैसा था, ना साधन, बस एक टूटी हुई नाव और जाल था, जिससे वो तालाब से मछलियां पकड़ता और हाट बाजार में बेच आता। गोपीनाथ अपने आप से बड़बड़ाते हुए, हाय राम, आज भी बस 2 ही मछली हाथ लगी। इससे घर का खर्च कैसे चलेगा? माँ की दवा, बहन की किताबें, सब अधूरा रह जाता है। उसी वक्त गांव का एक अमीर व्यापारी सेठ धर्मीलाल वहां से गुजरा। अरे गोपीन, तू कब तक ये तालाब की 2-4 मछली पकड़ेगा? इससे तेरा घर क्या भरेगा? चल, मेरे खेत में मजदूरी कर, रोज की दिहाड़ी मिल जाएगी। नहीं सेठ जी, मैं मजदूरी नहीं करूंगा। मेरी मेहनत की कमाई चाहे छोटी हो, पर मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। एक दिन पूरा चंदनपुर मेरी बनाई हुई फ्राई फिश खाएगा। सेठ हंसते हंसते आगे बढ़ गया। गोपीनाथ थकाहारा घर पहुंचा। उसकी बूढ़ी माँ खांसते हुए चूल्हे के पास बैठी थी और छोटी बहन गुड़िया मिट्टी की किताबों से खेल रही। बेटा, तूने कुछ खाया? नहीं अम्मा, पहले आप खाइए। आज 2 मछलियां मिली हैं। मैं इन्हें भूनकर आपको खिलाता हूं। भैया, आज मैं भी मछली खाऊंगी, लेकिन हमारी मछली सबसे स्वादिष्ट होगी ना? हाँ गुड़िया, हमारी मछली ऐसी होगी कि एक बार जो खाएगा वो बार बार मांगेगा। अगले दिन गोपीनाथ हाट बाजार पहुंचा। उसने एक पुरानी तवा और थोड़ा तेल उधार लिया था। मछली को नमक मसाला लगाकर उसने तवे पर डाला। चारों ओर खुशबू फैल गई। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है। भाई, एक प्लेट दे तो, पैसे दूंगा। गोपीनाथ ने पहली बार मछली फ्राई करके बेची। लोग उंगलियां चाटते रह गए। वाह गोपीन, तेरी फ्राई फिश तो लाजवाब है। अगली बार ज्यादा बनाना। उस दिन उसकी सारी मछलियां बिक गईं। लेकिन यह सफलता देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे, खासकर सेठ धर्मीलाल। सेठ मन ही मन, अगर ये लड़का ऐसे ही मशहूर हो गया
तो लोग मेरी दुकान भूल जाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा। गोपीनाथ घर लौट आया। माँ ने दुआ दी, बहन ने खुशी से ताली बजाई। बेटा, आज तो पहली बार घर में रौनक दिख रही है। भगवान तेरा भला करे। भैया, अब से तुम हो फ्राई फिश वाला। गोपीनाथ के चेहरे पर चमक थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे की राह इतनी आसान नहीं होगी। चंदनपुर के हाट बाजार में अब हर हफ्ते लोग गोपीनाथ की फ्राई फिश का इंतजार करने लगे। उसकी छोटी सी दुकान के सामने भीड़ लग जाती। तेल में छनकती मछलियाँ, उस पर नमक मसाले की खुशबू सबका मन ललचा देती थी। अरे भाई गोपीन, एक प्लेट जल्दी बना, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरे लिए भी दो, और जरा मिर्च ज्यादा डालना, मजा आ जाए। बस बस, सबको मिलेगा, आराम से खाइए। मेरी दुकान पर कोई भूखा नहीं जाएगा। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन भीड़ देखकर कुछ पुराने दुकानदार चिढ़ने लगे। उसी बीच सेठ धर्मीलाल ने अपने नौकर को बुलाया। सुन मोहन, ये गोपीनाथ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। लोग मेरी मिठाई की दुकान छोड़कर उसी की तरफ भाग रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो मेरा धंधा ठप हो जाएगा। सेठ जी, फिर क्या करें? कुछ ऐसा कर कि उसकी दुकान पर लोग जाना बंद कर दें। अफवाह फैला दो कि उसकी मछली गंदी है, तालाब का गंदा पानी इस्तेमाल करता है। ठीक है सेठ जी। अगले हफ्ते जब गोपीनाथ दुकान पर पहुंचा, तो भीड़ पहले जैसी नहीं थी। लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है उसकी मछलियां तालाब की गंदगी से पकड़ी जाती हैं। हाँ, और वो सड़ा हुआ तेल इस्तेमाल करता है। गोपीनाथ ने सुना तो उसका दिल टूट गया। भाइयों, ये सब झूठ है। मैं खुद ताजा मछली पकड़ कर लाता हूँ, साफ तेल और मसाले से पकाता हूँ। आप खुद चखकर देख सकते हो। लेकिन अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि लोग मानने को तैयार नहीं थे। घर आकर गोपीनाथ बहुत उदास बैठा था। उसकी माँ ने देखा और पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा? आज तेरा चेहरा बुझा बुझा क्यों है? अम्मा, गांव वाले मेरी मेहनत पर शक कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं गंदी मछली खिलाता हूं, जबकि मैं तो सब साफ सुथरा करता हूं। बेटा, सच्चाई कभी नहीं छिपती। झूठ चाहे जितना तेज दौड़े, लेकिन सच एक दिन जीतता ही है। तू हिम्मत मत हार। भैया, आप चिंता मत करो, आपकी मछली सबसे स्वादिष्ट है। मैं रोज आपके लिए ताली बजाऊंगी, ताकि सबको पता चले कि आप सबसे अच्छे हो। गोपीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन गोपीनाथ ने ठान लिया, अगर लोग मुझ पर शक कर रहे हैं तो मुझे उन्हें यकीन दिलाना होगा। उसने तालाब के किनारे एक जगह बनाई।
ग्राहकों को वहीं बुलाकर बोला, आप सब खुद देख लीजिए, मैं यही तालाब से ताजी मछली पकड़ रहा हूं, आपके सामने साफ पानी से धो रहा हूं और इसी ताजे तेल में पकाऊंगा। अगर किसी को गंदगी लगे तो मैं दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ ने हिम्मत करके प्लेट ली और चखी। अरे, ये तो सच में लाजवाब है, बिल्कुल साफ सुथरी और स्वादिष्ट। धीरे धीरे सबका भरोसा लौट आया। फिर से दुकान पर भीड़ लगने लगी। जब सेठ धर्मीलाल को ये खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। ये लड़का तो बार बार मेरी चाल उलट देता है। अब की बार इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगली चाल और बड़ी होगी। सेठ धर्मीलाल की आखिरी चाल। एक रात सेठ ने अपने नौकर मोहन को भेजा। मोहन ने चुपके से गोपीनाथ की दुकान में तेल का कनस्तर उलट दिया और तवा तोड़ डाला ताकि अगले दिन वो कुछ बना ही ना पाए। सुबह जब गोपीनाथ दुकान पहुंचा तो उसने टूटा हुआ तवा और गिरे हुए तेल को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। गोपीनाथ मन ही मन, हे भगवान, मेरी रोजी रोटी का सहारा ही छीन लिया। अब मैं क्या करूं? गोपीन, आज हम सबको तेरी मछली का इंतजार है। भाइयों, आज तो मेरा तवा भी टूट गया और तेल भी बह गया। मैं आज आपके लिए कुछ नहीं बना सकता। गांव वाले चौंक गए। बेटा, तूने हमें हमेशा साफ और स्वादिष्ट खाना दिया। तू मेहनती है, सच्चा है। तेरी दुकान हम सबकी है। तवा टूटा है तो हम नया दिलाएंगे। तेल चाहिए तो हम सब मिलकर पैसा देंगे। तेरा काम कभी नहीं रुकेगा। सभी गांव वाले मिलकर उसके लिए नया तवा, तेल और मसाले ले आए। गोपीनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। तभी मोहन घबराते हुए आगे आया और बोला, माफ करना गोपीन भैया, ये सब सेठ धर्मीलाल के कहने पर मैंने किया। उसने ही मुझसे दुकान तोड़वाया और अफवाहें फैलवाई। सभी गांव वाले गुस्से से सेठ धर्मीलाल की तरफ देखने लगे। सेठ शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। गांव का मुखिया बोला, सेठ जी, दूसरों की मेहनत से जलने वाला कभी सुखी नहीं होता। गोपीन ने अपनी मेहनत और ईमान से नाम कमाया है। अब गांव वाले उसी का साथ देंगे। सेठ चुपचाप चला गया। दिन बीतते गए। गोपीनाथ की छोटी सी दुकान अब बड़ी बन गई। लोग दूर दूर से उसकी गोपीन फ्राई फिश खाने आने लगे। कहानी की सीख, कभी हार मत मानो। झूठ और धोखा चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और लोगों का भरोसा हमेशा जीतता है। गोपीनाथ सचमुच बन गया चंदनपुर का फ्राई फिश वाला।